This video presented by Deep Talks, Open Mic, a platform where you can showcase your talent. तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नंदिनी पांडे और मेरी कविता का शीर्षक है वैश्या बाय लक नॉट बाय बर्थ। आंगन में जिसके दिवाली सी रौनक, आंगन में जिसके दिवाली सी रौनक, कोठियों में दोज़ख का अंधेरा बसता है ये एक वैश्या की कहानी, है ये एक वैश्या की कहानी, जिसके जिस्म पे अजनबियों का घाव, दिलों में दर्द अपनों का गहरा रहता है, अपनों का गहरा रहता है। किसी को मोहब्बत ने लूटा, गौर करिएगा ज़रा, किसी को मोहब्बत ने लूटा, किसी को अपनों ने नीलाम कर दिया, किसी की मासूमियत बनी दरिंदगी का शिकार, किसी को गंदा खून कह समाज ने बाजार कर दिया। उड़ना वो भी चाहती थी, उड़ना वो भी चाहती थी, सपने उसने भी देखे थे रातों को, पर वो तुम थे जिसकी वासना की आग ने उसके हर स्वप्न को खाक कर दिया, उसके हर स्वप्न को खाक कर दिया। अब हर भोर वो अपनी बेबसी का श्रृंगार करती है। ज़िंदगी जब आपको सबसे बुरी परिस्थिति में पटकती है ना, तो आपके पास दो ही तरीके होते हैं संभलने के, या तो ज़िंदगी का साथ छोड़ दो या तो उसे अपना लो। तो वैश्याओं के साथ भी ऐसा ही होता है, जो नहीं अपना पाती, खुद के साथ गलत देखते, वो आत्महत्या कर लेती हैं और बाकी वैश्यावृत्ति का हिस्सा बन जाती हैं। तो अब हर रोज़ वो अपनी बेबसी का श्रृंगार करती है। जिन गलियों से निकलने की दुआ थी उसकी, आज वहीं वो खुद का व्यापार करती है। ऐसा नहीं कि खौफ नहीं उसे दुनिया के तानों का, या ये धंधा अब उसका शौक बन चुका है। ऐसा नहीं कि खौफ नहीं अब उसे दुनिया के तानों का, या ये धंधा अब उसका शौक बन चुका है। बस तुम ईमान बेचकर जिस्म खरीदते हो, और वो जिस्म बेचकर अपनों का पेट भरती है, अपनों का पेट भरती है। पता है, जिसे तुम चरित्रहीन कह के घृणा करते हो, उसकी भी कोठियों में हमारे ही भगवानों की तस्वीर लगी होती है। वो भी मंदिर को जाती, पूजा करती और आरती की थाल सजाया करती है, पर ना जाने क्यों ये खुदा भी उससे कुछ खफा सा रहता है। समाज का एक तबका तो वो है जिसे वो सब कुछ देता, पर वैश्याओं को किसी का मुकम्मल इश्क भी नसीब नहीं होता है, किसी का मुकम्मल इश्क भी नसीब नहीं होता है। मोहब्बत के नाम पर उसे एक रात का पति और एक अनचाही औलाद मिल जाती है। जितनी भी प्रॉस्टिट्यूट होती हैं, वो इकलौती ऐसी औरतें होती हैं जो कभी माँ नहीं बनना चाहती, और यही पर बदकिस्मती से बन जाती हैं। तो कुछ ऐसे इसी को बयां किया है मैंने कि मोहब्बत के नाम पर उसे एक रात का पति और एक अनचाही औलाद मिल जाती है। कल तक तवायफ थी जो, कल तक तवायफ थी जो, अब वो भी एक माँ बन जाती है। छलके ही थे ममता के आंसू उसके आंखों से, छलके ही थे ममता के आंसू उसके आंखों से, कि बेरहम ज़माने को सोच वो डर से कपकपाने लग जाती है। क्या अब उसके बच्चे का भी भविष्य वही होगा जो अब तक उसने झेला था? बस यही सोचकर एक माँ अपने ही बच्चे को खुद से बहुत दूर छोड़ आती है, खुद से बहुत दूर छोड़ आती है। फिर अगली सुबह वो खुद को तैयार करती है। हिम्मत देखिएगा ज़रा उस औरत की। फिर अगली सुबह वो खुद को तैयार करती है, अपने बेरंग जीवन की खुशियों को रंगीन लिबासों और महकते गजरों में टटोलती है। फिर अगली सुबह वो खुद को तैयार करती है, अपने बेरंग जीवन के खुशियों को रंगीन लिबासों और महकते गजरों में टटोलती है। दिल की सुकून और रातों की नींद छिन चुकी है उसकी, दिल का सुकून और रातों की नींद छिन चुकी है उसकी, पर देखो ज़रा वो गैरों की शामें गुलजार करती है, गैरों की शामें गुलजार करती है। कुछ महफिलों में उसे छेड़ा भी जाता है। अब ज़रा गौर करिएगा, ये समाज है और बहुत कड़वा सच है उसका। मेरे शब्द आपको झकझोर सकते हैं, पर है तो सच। कुछ महफिलों में उसे छेड़ा भी जाता है, नाचने गाने वाली कह के उसे हम बिस्तर होने को मजबूर किया जाता है। वो तो वैश्या है ना, उसकी कैसी इच्छा, कैसी इज्जत, कैसा अधिकार। बस यही बोलकर कुछ इज्जतदारों के हाथों उसका बलात्कार किया जाता है।
मदद मांगे भी तो किससे, जख्म दिखाकर रोए भी तो किसके आगे। मदद मांगे भी तो किससे, जख्म दिखाकर रोए भी तो किसके आगे। उसे भी पता है कि कानून के रक्षकों का हफ्ता भी उसकी कोठियों से ही उठकर जाता है, उसकी कोठियों से ही उठकर जाता है। अब तक उसे समाज ने छोड़ दिया, अपनों ने छोड़ दिया, कानून ने छोड़ दिया। अब बारी उसकी उस औलाद की आती है जिसे वो खुद से दूर रखकर पाल रही होती है, अच्छा जीवन देने का कोशिश कर रही होती है। वक्त का पहिया फिर घूमता है, वक्त का पहिया फिर घूमता है, औलाद को माँ का सच पता चलता है। वक्त का पहिया फिर घूमता है, औलाद को माँ का सच पता चलता है। ममता का गला घोटा था जिसके खातिर, वो अपने प्रश्नों के बाण से उसकी ममता को छिन्न करता है। छोड़ जाता है बेसहारा उसे निर्लज्ज कहकर, छोड़ जाता है बेसहारा उसे निर्लज्ज कहकर। अब वो भी इस समाज का हिस्सा है जनाब, इसीलिए वो खुद को इज्जतदार और अपनी ही माँ को कलंक बोलता है, अपनी ही माँ को कलंक बोलता है। सबने तो छोड़ा था उसे, अब बारी उसके रूह की आती है। सबने तो छोड़ा था उसे, अब बारी उसके रूह की आती है। जिसको नुचवा कर पेट पाला था अपना, वो काया भी अब ढलने लग जाती है। सबने तो छोड़ा था उसे, अब बारी उसके रूह की आती है। जिसको नचवा कर पेट पाला था अपना, वो काया भी अब ढलने लग जाती है। दाने दाने की किल्लत है उसे, दाने दाने की किल्लत है उसे अब, उसकी रूह भी उसे तड़पाने लग जाती है। मरती है वो गुमनामी की मौत, मरती है वो गुमनामी की मौत। वो वैश्या है जनाब, बंद मुट्ठी आई थी, पर दुनिया का एक अन्न भी नहीं ले जाती है, एक अन्न भी नहीं ले जाती है। थैंक यू। Thank you for watching. Please like, comment and subscribe Deep Talks channel.